हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी महाअवतार नरसिम्हा थिएटर्स में आ गई है और फाइनली मैंने भी इसे देख लिया है। लेकिन यार इसके स्क्रीन्स बहुत ही ज़्यादा कम लगे हैं, बड़ी मुश्किल से मैं इसे देख पाया हूँ क्योंकि थिएटर्स में एक ऐसी भयंकर मूवी लगी हुई है जिसको देखकर लोग पागल होकर थिएटर्स में रील्स बनाकर पता नहीं किस तरह का चुटिया बना रहे हैं। शर्ट निकालकर वो स्क्रीन के सामने जाता है और लेटकर ऐसी हरकतें करने लगता है। लेकिन फाइनली मैंने इसे देख लिया है, तो चलो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर तुमने भी देख लिया है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। और ये जो मूवी है अब तक की इंडियन एनिमेशन मूवीज में हाईली बजट में बनाई गई मूवी है, जहाँ पर हम इस मूवी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। इसका स्टोरी प्रेजेंटेशन, इसके डायलॉग्स, डिजाइन, कैरेक्टर, म्यूजिक और एनिमेशन, साथ ही साथ कंक्लूजन में हम बात करेंगे इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव साइड के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी प्रेजेंटेशन के बारे में। अब देखो, स्टोरी तो हमें बहुत पहले से ही पता है। हिरण्यकश्यप और लॉर्ड नरसिम्हा की जो स्टोरी है तुम भी जानते होगे, बहुत जन जानते होंगे। और अगर नहीं भी जानते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो इसका लोअर पता ही होगा। और ऐसे बहुत सी एपिक्स की स्टोरी हमें पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है इसको प्रेजेंट करने की। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो एपिक्स है ये सुनने में बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन जब इसको प्रेजेंट किया जाता है तो हर कोई ये नहीं कर पाता। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुम लोगों ने देख ही लिया है। एक अच्छी खासी एपिक्स को किस तरह से कार्टून बना दिया गया। अब उसके घाव को बनने के लिए 4000 करोड़ की मूवी बनाई जा रही है। लेकिन ये जो महाअवतार नरसिम्हा की मूवी है, इसका जो स्टोरी प्रेजेंटेशन है ये तुम्हें बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये शुरू होती है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के लोअर से लेकर लॉर्ड नरसिम्हा के अपीयरेंस तक। इसके बीच में जो तुम्हें सब कुछ दिखाया जाता है उससे तुम फुल्ली कनेक्ट हो जाओगे और इसकी स्टोरी से तुम हर पल इंगेज होते जाओगे। और जब इसका इंटरवल आएगा तो तुम्हें और जानने का मन करेगा कि आखिर आगे और क्या हो सकता है। और यही होता है स्टोरी का गुड प्रेजेंटेशन, कि हम स्टोरी जानकर भी उसे देखने की और इच्छा रखते हैं कि उसमें और क्या क्या हो सकता है। और इसके प्रेजेंटेशन में कुछ भी ओवर नहीं दिखाया गया, हमें वही दिखाया गया है जो स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, जो एपिक्स में है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि हर रीजन में स्टोरी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो डायरेक्टर ने जिन चीज़ों से इंस्पायर होकर स्टोरी को बनाया है उसी के आधार पर स्टोरी को प्रेजेंट किया है। तो हम इसमें कोई शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्टर हर स्टोरी को देखने लग गया तब तो वो हर एक चीज़ को इसमें इंक्लूड नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, इसके प्रेजेंटेशन से कोई शिकायत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके म्यूजिक, डायलॉग्स और इसके बीजीएम के बारे में। सबसे पहले अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक जो है वो डिसेंट है, मतलब तुम्हें सुनने में मजा जरूर आएगा, लेकिन लास्ट का जो ओम भगवते वासुदेवाय वाला जो सॉन्ग आया था वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर इसके बीजीएम की बात करें तो बीजीएम बहुत ही बढ़िया है, चाहे वो लॉर्ड नरसिम्हा का बीजीएम हो या फिर हिरण्यकश्यप का हो या फिर जिस टाइम में जौन सा बैकग्राउंड साउंड बज रहा हो वो तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा। हाँ, कई बार में बहुत ज्यादा लाउड हो जाता है, लेकिन वो भी चलता है। और अगर इसके डायलॉग्स की बात करें तो मैंने तो हिंदी में ही देखा है। और अगर हिंदी के बीच की जो कम्युनिकेशन की बात करें, जब कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है तो वो सुनने में एक्चुअल में अच्छा लगता है। हाँ, कुछ टाइम में ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया जो अभी मॉडर्न टाइम में भी यूज किया जाता है, बट वो ज्यादा फर्क या फिर क्रिंजी नहीं लगते। और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सुनने का तुम्हें मन भी करता है। और एक सीन की बात करता हूँ, जब प्रहलाद को खाई से फेंकने के लिए 2 डीमंस ले जा रहे थे, इनके बीच जो बातें होती है ना वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, प्लस तुम्हें अपने आप मन करेगा कि हाँ मैं और सुनूं और जानूं। अब हम इसके कैरेक्टर डिजाइन की बात करते हैं। तो देखो, हर एक कैरेक्टर को अपने हिसाब से अच्छी तरह से बनाया गया है। स्पेशली प्रहलाद, लॉर्ड विष्णु और नरसिम्हा का जो कैरेक्टर डिजाइन है वो बाकियों से बहुत ही बढ़िया है। हाँ, कुछ कैरेक्टर्स के डिजाइन थोड़े और बेटर हो सकते थे, हाँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को छोड़ दे तो ये ठीक ठाक लगता है। अब हम बात करते हैं इसकी एनिमेशन के बारे में, जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है। इसके लिए मेरे पास 2 आंसर हैं, एक है बहुत ही बढ़िया, दूसरा है डिसेंट। अब तुम सोचोगे कि मेरे पास 2 आंसर्स कैसे हैं, तो देखो, अगर हम इसका कंपेयर करें अब तक के आई इंडियन एनिमेशन मूवीज से तो उनसे तो ये फार बेटर है। अभी तक दिखाए गए जितने भी एनिमेशन शोज हैं इंडिया के या फिर इंडियन एनिमेशन मूवीज हैं उन सबसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन हाँ, अगर हम इसका कंपेयर इंडिया के बाहर के डिज्नी एनिमेशन या फिर हॉलीवुड एनिमेशन या चाइनीज या फिर जापानीज एनिमेशन से करते हैं तो उनके कंपैरिजन ये मूवी उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अब इसका रीजन भी तुम जानते हो कि हमारे इंडिया में खुद एनिमेशन मूवीज नहीं बनती और जिस टाइम ये बन रही थी हमने उतना सपोर्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, इस मूवी ने ये तो प्रूव कर दिया कि एनिमेशन या फिर कार्टून जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती। इससे याद आया कि भाई इसमें जो ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं, भाई जो वायलेशन, मुझे लगता है ना कुछ कट्स भी हुए हैं, क्योंकि टीजर में मैंने एक क्लिप देखा था पर उसे मैंने मूवी में नहीं देखा, तो हो सकता है कि सेंसर बोर्ड ने कुछ चीज़ों को कट भी किया है। हाँ, एनिमेशन में थोड़े बहुत दिक्कत भी है,
ये बाकी एनिमेशंस की तरह इतना स्मूथ नहीं लगता। कई बार जो कैरेक्टर का लैंड के साथ अटैचमेंट होना चाहिए वो चीज़ इतनी अच्छी तरह से इम्पैक्ट करके दिखती नहीं है। मीन्स कोई आदमी अगर कोई जगह खड़ा है तो उनका जो ग्राउंड के साथ जो कनेक्शन है वो चीज़ इतनी अच्छी तरह से पता नहीं चलती है। और कई बार कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने अच्छे भी नहीं लगते। अब मैं ये शुरू में नोटिस कर रहा था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि जिन सीन्स को एक्चुअली में अच्छा दिखाया जाना चाहिए उसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और जो सीन्स बस ऐसे ही हैं उसमें इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर लॉर्ड विष्णु और जो प्रहलाद है उनके बीच जो बातचीत होती है उसके सीन को तुम देख लो, बहुत ही बढ़िया लगता है। वहीं पर वराह और हिरण्याक्ष के बीच जो फाइटिंग होती है वो भी बहुत बढ़िया लगता है। और जो लास्ट में क्लाइमेक्स सीन तो भाई वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है। और इससे याद आया कि जो फाइटिंग सीन्स यहाँ दिखाए गए हैं ना भाई, मैं बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस तरह के फाइटिंग सीन्स दिखाए जाएंगे। लॉर्ड वराह और हिरण्याक्ष का तो चल ठीक है, लेकिन जो लॉर्ड नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप के बीच जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, लिटरली हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स हुए हैं यहाँ पे। और भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब एक शहर को तबाह करने के लिए आते हैं वहाँ लिटरली वॉरशिप्स को दिखाया गया है। वॉरशिप्स मीन्स डायरेक्टर ने एंशिएंट साइंस और हमारी जो एपेक्स है इसको जो मिला जुला के हमें दिखाया है ना वो भाई आउटस्टैंडिंग है। और जब क्लाइमेक्स में लॉर्ड नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप के बीच जो फाइटिंग हो रही थी, मैं बस ये सोच के गया था कि हिरण्यकश्यप को कि लॉर्ड नरसिम्हा और हिरण्यकश्यप को सिर्फ पीटेंगे, उठा पीटेंगे और लास्ट में फिनिश कर देंगे। लेकिन लिटरली उनके बीच में हैंड कॉम्बैट दिखाए गए हैं। उनके बीच में जो लड़ाई होती है उसको भी दिखाया जाता है। कई बार हिरण्यकश्यप जो है वो लॉर्ड नरसिम्हा को पंच करता है, हाँ, लेकिन पूरे फाइट में लॉर्ड नरसिम्हा हिरण्यकश्यप को डोमिनेट करते हैं। और जब पूरी आर्मी के साथ लॉर्ड नरसिम्हा की लड़ाई होती है भाई, वो जो 8 हाथों के साथ जो पूरा कॉम्बैट दिखाया गया है, जो वेपन्स का यूज किए गए हैं भाई, कितनी बढ़िया तरह से क्रिएटिविटी का यूज करके उनको लड़ते हुए दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं इनके कंक्लूजन के बारे में। अब देखो पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो पहली बात तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ये अब तक की जितनी भी इंडियन एनिमेशन मूवी है उन सबसे बढ़िया है। चाहे इसके डायलॉग्स, चाहे इसकी म्यूजिक की बात कर लो, चाहे इसके एक्शन सीन्स की बात कर लो, उस सब में ये बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो कुछ जगहों पर ये चीज़ उतनी अच्छी तरह से इम्पैक्ट नहीं कर पाती। स्पेशली कि इस मूवी को ना 3D में बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये 2D में ही बहुत बढ़िया लगती है। और स्टोरी से तो मैं शिकायत कर ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह के एपिक्स की स्टोरी अपने आप में ही भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, इसलिए तो इसे हम एपिक्स कहते हैं। इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसके जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, जो व्हीकल्स हैं, जो सिस्टम है जो दिखाया गया है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और जब इसके ट्रेलर के ऊपर मैंने बात की थी वहाँ मैंने तो बताया था कि लॉर्ड वराह और हिरण्याक्ष के बीच में एक स्पेस गैलेक्टिक बैटल होने वाला है ना भाई, वो भी है यहाँ पे। भाई लिटरली मतलब प्लैनेट्स पकड़ के मारे जा रहे हैं एक दूसरे को। अब देखो मेरे हिसाब से ये मूवी जो है ये अब तक की सबसे बढ़िया एनिमेशन मूवी है इंडिया की। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडिया की। और अगर इसको उस तरह से सपोर्ट मिला तो इसके जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एनिमेशन क्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़िया होगी तुम सोच सकते हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चेक किया है, अब तक इसको जब तक मैं भी वीडियो बना रहा हूँ तब तक इसने शायद टोटल इसका एंटायर कलेक्शन लगभग 16.5+ करोड़ हो चुका है। और जहाँ तक इसके बजट की बात है, बहुत जन बोल रहे हैं कि ये 10 करोड़ में बना है, बहुत जन बोल रहे हैं ये 20 करोड़ में बना है, बहुत जन ये भी कह रहे हैं कि 24 करोड़ में बना है। और लोग जिस तरह से इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसके जो शोज है, इसके जो स्क्रीन है, ये अभी डबल हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में ये शायद अपने बजट को भी रिकवर कर ले और शायद ये अब तक की इंडियन एनिमेशन मूवी में सबसे ज़्यादा कलेक्शन कर पाए। तुम्हारे इसमें क्या सोच है तुम इसे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।